हेलो स्टूडेंट। हम पत्र लेखन पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं निबंध लेखन पर। और कुछ निबंध जो है हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बुक में जाएंगे। तो क्योंकि बुक का आपका काव्य खंड वैसे ही रहता है, तो हो सकता है पूनम मैम जो है आपको चैप्टर जो है वही करवाएंगे। तो व्याकरण का जो है यहाँ तक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। निबंध लेखन तक आपका व्याकरण का जो सिलेबस है वो लगभग पूर्ण हो जाएगा। और कुछ रहते हैं पठित गद्यांश, तो पूनम मैम ही करवाएंगे यदि करवाएंगे तो, क्योंकि मुझे जो है वो केवल 10th ही सौंप दी गई है, तो इसलिए आप उसका ध्यान रखना है। अब हम आते हैं निबंध लेखन कौशल पर। तो निबंध जो है वो संकेत बिंदु के अनुसार लिखते हैं, जैसा कि है 4 या 5 जो है हमारे संकेत होते हैं, और उसी के आधार पर निबंध लिखा जाता है। निबंध लिखना एक कला है, एक कुशलता है, और हम प्रत्येक जो है संकेतानुसार उसको पूर्ण करते हैं। जैसा कि मैं कुछ निबंध लेखन के पॉइंट हैं वो आपको समझा देता हूँ। निबंध गद्य की एक वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर स्वतंत्र रीति से अपने लेखनी चलाता है। अर्थात अपने विचार जो है वो एक निबंधकार जो है उस विषय पर लिखता है, स्वतंत्र रूप से लिखता है। जैसा वो उस विषय के बारे में समझता है, जानता है, जैसा उस निबंध के बारे में जानकारी है, उसके आधार पर जो है वो निबंध लिखता है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ या भली प्रकार से कसा या बंधा हुआ। तो इस प्रकार निबंध साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखन अपने विचारों को पूर्ण रूप से, मौलिक रूप से इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करता है, अर्थात पंक्तिबद्ध करता है कि उनमें सर्वत्र तारतम्यता दिखाई देती है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी निबंध के बारे में कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी कवियों की कसौटी यदि गद्य है तो निबंध ही जो है, निबंध लिखना गद्य की सबसे श्रेष्ठ जो है कसौटी यानी कसी बंधी हुई स्थिति है। तो भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से बंधा या कसा हुआ जो विचार है वो लिखना क्या है, निबंध लेखन है। ये बताया गया। निबंध की कुछ विशेषताएं हैं। निबंध में विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, अर्थात जिसे जैसे विषय दिया गया है निबंध का उसी के अनुसार होनी चाहिए भाषा। और निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता, यानी मात्राओं की, वर्णों की शुद्धता और विराम चिन्ह का जहाँ पर भी स्थान पर प्रयोग का होना है तो उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे लिखते जाते हैं पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, अर्ध विराम के चिन्ह जो है या प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का प्रयोग जो है, और मात्राएं काफी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण अच्छा निबंध लिखा हुआ भी बेकार हो जाता है। क्योंकि मात्राएं बहुत जरूरी होती हैं निबंध लेखन में, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। जो विचार लिखे हुए हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध में विषय संबंधी सभी पत्रों पर चर्चा की जानी चाहिए। जो विषय है और उस विषय से संबंधित जो भी पक्ष उसके बनते हैं उन सभी पक्षों पर बात करनी चाहिए। सारांश में जो लास्ट का जो पॉइंट होता है सारांश से, उसमें सभी बातों का को शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात जो आपने निबंध में पहले 4 या 3 पॉइंट बनाए हैं, जो बातें आपने की हैं, उन सब बातों पर विचार करना चाहिए और भविष्य के सुधार या योजना का वर्णन उसमें होना चाहिए। ये बातें जो है निबंध में के सारांश में या उपसंहार जिसको बोलते हैं उसमें होना चाहिए। और यदि निबंध में शब्दों की समय सीमा दी गई है कि 150 से 300 या 100 से 150 शब्द हैं, तो उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जितने शब्द सीमा दी गई है कम से कम उतने शब्द होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो सीमा दी जाती है उसके अंतर्गत ही निबंध के शब्द जो है वो आ जाने चाहिए। ये जो है निबंध लेखन में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो निबंध की ये विशेषताएं हैं। तो निबंध की प्रमुख विशेषताएं, भाषा जो है विषय के अनुसार होनी चाहिए। निबंध लिखते वक्त वर्णों की शुद्धता, विराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ पर भी जरूरत है वहां पर होना चाहिए। और जो भी विचार है हमारे, वर्णित विषय है, उसके एक दूसरे से संबंध जुड़े होने चाहिए। निबंध में सभी पक्षों पर, पत्रों पर चर्चा होनी चाहिए, और सारांश में उन्हीं सब बातों को शामिल कर लेना चाहिए जो आपने वर्णन किया है। शॉर्टली, कहीं पूरा का पूरा दोबारा लिखने लग जाओ, उसको जो है शॉर्टली की इस बार जो है इन चीजों का ध्यान देकर भविष्य की योजना जो उसमें सम्मिलित कर दी है।
रहनी चाहिए। और लास्ट का है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी होता है। निबंध के तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। विषय प्रतिपादन निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है, क्योंकि विषय दो या तीन विषय जो है वो दिए जाते हैं, तो किसी एक विषय पर आपको का प्रतिपादन करना जरूरी होता है। विषय का जो है आपको उसके बारे में वर्णन करना जरूरी होता है। भाव तत्व, भाव तत्व होने पर भी कोई रचना निबंध श्रेणी में आती है। यानी जब भी आप अपने भाव, मन के भाव जो उस श्रेणी में रखते हो, उस विषय से संबंधित, तभी निबंध की श्रेणी में आएगी, अन्यथा वह केवल लेख बनकर रह जाता है। भाषा शैली निबंध शैली के अनुसार, जैसे हमने नियमों के आधार पर देखा था, तो वही बातें हैं कि भाषा जो है विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध एक शैली में लिखा जा सकता है, उसके अनेक शैलियों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। यदि विषय ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी शैलियाँ लिखी जा सकती हैं, उसमें जोड़ी जा सकती हैं, तो उस शैली में भी निबंध का प्रयोग किया जा सकता है। स्वच्छंदता निबंध में, यानी स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता निबंध लेखन की स्वच्छंद वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। अर्थात आपने विचार जो अपने स्वतंत्र रूप से उसमें डाले हैं, परंतु भौतिकता भी बनी रहनी चाहिए। अर्थात उसमें जो भौतिक रूप से जो मौलिक है, यानी मौलिकता, मूल रूप जो निबंध का है, वो भी रहना चाहिए। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की झलक अवश्य होनी चाहिए। यानी लेखक का अपने व्यक्तित्व की झलक जो है, जब भी निबंध के लिखा जा रहा है, तो उसका अपने अनुभव, अभिव्यक्ति के आधार पर, अनुभव के आधार पर निबंध लेखन होना चाहिए। संक्षिप्तता निबंध में, संक्षिप्तता उसका अनिवार्य गुण है। अर्थात किसी बड़ी से बड़ी बात को ठीक छोटे से छोटे स्वरूप में जो है, कुछ ही शब्दों में, इशारात्मक या संकेतात्मक रूप में जो उन शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। निबंध के अंग, निबंध का आरंभ जो है भूमिका से होता है, तो भूमिका है। दूसरा पॉइंट विस्तार है। तीसरा, यानी बीच में बाकी निबंध के विषय पर निर्भर करेंगे, वैसे तो इसमें 3 ही अंग माने गए हैं। विस्तार में भी 3-4 पॉइंट बन जाते हैं। किसी विषय की समस्या है, समाधान है, जो भी विषय दिया गया है ऊपर, और उससे संबंधित उदाहरण है, तो विस्तार में कई 2-3 पॉइंट जो है बन जाते हैं, यानी 2 पॉइंट तो बन ही जाते हैं। तो 5 पॉइंट निबंध के सामान्य रूप से होने चाहिए। तो ये है। तो लास्ट का उपसंहार है, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने जो विचार लिखे हैं, उन सभी विचारों का सारांश जो है, यानी सार का एक अंश, सार का अंश, यानी सभी का सार, यानी मुख्य मुख्य बातें जो है वो प्रस्तुत कर देनी चाहिए, जो मुख्य मुद्दे है वो बातें। तो ये है। विस्तार में हमें पता है कि समस्या लिखनी होती है, समस्या का समाधान लिखना होता है, यानी प्रत्येक पक्ष 2-3 अनुच्छेदों में, अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखना होता है। तो क्योंकि अनुच्छेद बनाने जो है, अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ बनाने अनिवार्य होते हैं, तो और विचार उसमें क्रमबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो ये है। निबंध के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के निबंध होते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध कौन होते हैं, कौन से होते हैं? जो किसी स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का वर्णन किया जाए। जैसे दिवाली है, तो रक्षाबंधन, होली है, वर्षा ऋतु है, या किसी स्थान का वर्णन है, हरिद्वार किसी जो पवित्र स्थल का जो है वर्णन है, जैसे हरिद्वार का, ऋषिकेश का, आदि का, नीलकंठ का, बद्रीनाथ का, बहुत जगह है। यात्रा विवरण है, तो वर्णनात्मक होते हैं, क्योंकि यात्रा विवरण भी जो क्या होता है, वो वर्णन करना होता है उसका पूरा। फिर है विवरण देना। तो विवरण में घटनाओं का और व्यक्तियों का, यात्राओं का, उत्सव का, आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे ये रेल यात्रा की जाती है, और किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव आदि का वर्णन किया गया है। तो विवरणात्मक निबंध होते हैं। अब विचारात्मक निबंध, जिन निबंधों में किसी समस्या, विचार या मनोभाव आदि का विश्लेषण किया जाए। यानी जैसे समाज की समस्याएं हैं, नशाखोरी है, विज्ञान से लाभ हानि है, बहुत सारी समाज की समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित आदि हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो जिसमें क्या है, हम विचारात्मक निबंध लिखते हैं। भावात्मक, भाव प्रधान जिसमें होता है, भाव तत्व प्रधान होता है, जैसे परोपकार है, साहस है, परोपदेश, कुशल, बहुतेरे आदि है, जो भावात्मक होता है। जो सामाजिक भावनाएं जिसमें जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या होता है, भावात्मक निबंध होता है। निबंध का लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
कुछ आवश्यक बातें हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। जो भी पेपर में शब्द दे रखे हैं कि इतने शब्दों से इतने शब्दों तक आपको निबंध लिखना है, तो उसका ध्यान रखें। वही बातें हैं, भाषा भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें। विराम चिन्हों का जहाँ भी प्रयोग करना है वहाँ पर प्रयोग करें। निबंध में मौलिकता यानी मूल रूप क्या है, विषय क्या है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचे, अर्थात बेकार में कुछ कुछ लिखने से जो है बचना है। निबंध के प्रारंभ अंत में किसी सूक्ति या कोई साहित्यिक उदाहरण या कोई सुभाषित यानी अच्छी बातें या काव्य की लाइनें यानी किसी कविता की लाइन आदि जो है प्रयोग करने से निबंध आकर्षक बन जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें, यानी एक दूसरे से विचार जुड़े होने चाहिए पूरे निबंध में। आवश्यकता अनुसार मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये है निबंध संबंधी कोई विशेष बातें कुछ जिनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि निबंध लिखते वक्त हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हम अब चलते हैं एक निबंध पर और उस पर ध्यान देते हैं जो आपको लिखना भी है। तो हमारा आज का विषय है स्वच्छ भारत अभियान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे पत्र ही जो है हमें होने चाहिए, जो विवरणात्मक पत्र होते हैं तो उनका ध्यान याद होने चाहिए, क्योंकि यही हमारे को ज़्यादातर, क्योंकि आजकल जो है करंट विषय भी चलते हैं, तो ऐसे विषय जो है 10th बोर्ड में भी आ सकते हैं और आपके हम जितने भी कराएंगे वो ठीक है, क्योंकि कौशलता आनी चाहिए। मेन तो मुख्य तो का यही है हमारा उद्देश्य। तो अब हम आते हैं स्वच्छ भारत अभियान पर। तो इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, जिस पर हम जो है स्वच्छ भारत अभियान क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। और स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्यों है, स्वच्छ भारत अभियान के विषय में हम विवरण करेंगे, व्याख्यात्मक लिखेंगे। अभियान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, तो इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपसंहार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य भूमिका में लिखेंगे, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यानी साफ सुथरा और स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रहना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात हमारे ऋषि मुनि भी भली भांति जानते थे। वे अपने आसपास साफ सफाई रखकर लोगों को यह संदेश देने का प्रयास करते थे कि अन्य लोग भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ रहें। तो यह देखा गया है कि जहां लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं वो अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। तो भूमिका में इस विषय में कि स्वच्छ क्या है स्वच्छता और क्यों स्वच्छ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो तभी हम सही हैं, नहीं तो स्वास्थ्य नहीं बचा तो जीवन में कुछ नहीं रहता है। तो वही कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। तो स्वास्थ्य गया तो कुछ जा जाता है, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वो बात कही गई है। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है और वो स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो इसके बारे में है कि बढ़ती जनसंख्या, व्यस्त दिनचर्या और स्वच्छता के प्रति विचारों में आई उदासीनता के कारण पर्यावरण में गंदगी बढ़ती गई। साफ सफाई का काम लोगों ने को निम्न स्तर का काम नजर आने लगा, अर्थात नीच स्तर का काम आने लगा। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऐसी सोच के कारण गंदगी बढ़ती गई, यानी चारों ओर गंदगी फैलती गई। हर छोटी बड़ी वस्तुओं को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाना तथा वस्तुओं के प्रयोग के उपरांत प्लास्टिक या खाली डिब्बे तथा उनके पैकेटों को इधर उधर फेंकने से उत्पन्न कूड़ा करकट तथा गंदगी तथा लोगों की सोच में बदलाव के कारण इस अभियान की विशेष आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि चारों ओर कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, प्लास्टिक जो है अत्यधिक मात्रा में लोग प्रयोग करने लगे हैं। तो ये सब बातें हैं जिसके कारण जो है चारों ओर कूड़े करकट के ढेर पड़े हैं। तो इसको आप आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप अपने तरीके से, अपने मनोभाव के तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये एक संकेत मात्र है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत क्यों और कब और किसने की, तो इस बारे में आते हैं। ये पॉइंट आता है हमारा। तो स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर संदेश प्रसारित किए जाते रहते हैं या किए जाते रहे हैं तथा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इसी दिशा में 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया।
इसे 2019 तक चलाया जाएगा, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी। तो इस अवसर पर अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शपथ दिलाते हुए, और हम सबको पता है कि कौन प्रधानमंत्री, यानी आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, दामोदर दास मोदी कहीं पूरा नाम, तो देशवासियों को शपथ दिलाते हुए कहा था कि मैं स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। मैं न तो गंदगी फैलाऊंगा और न दूसरों को गंदगी फैलाने दूंगा। हमारे राष्ट्रपिता ने साफ सुथरे और विकसित भारत का जो सपना देखा था, यानी महात्मा गांधी ने, उसी को साकार करने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की, और इस अभियान से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों, जानी मानी हस्तियों, प्रधानाचार्यों यानी स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापक, छात्र समेत लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, और इस अभियान पर लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने का बजट भी रखा गया। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राजनीति प्रेरित न कहकर देशभक्ति से प्रेरित बताया। उन्होंने राजपथ पर आयोजित एक समारोह में लोगों को शपथ दिलाई। उन्होंने सफाई कर्मियों की कॉलोनी वाल्मीकि कॉलोनी में झाड़ू लगाई। इसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के उसी स्कूल में झाड़ू लगाई जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। तो उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक भारतीय को वर्ष में 100 घंटे सफाई को अवश्य देना चाहिए, यानी 100 घंटे कम से कम सफाई को प्रत्येक भारतीय को जरूर देने चाहिए। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कहा था। उपसंहार यानी शीर्षक कह सकते हैं, उपसंहार कह सकते हैं, तो ये सॉरी शीर्षक नहीं, सारांश कहेंगे, वैसे ही निकल गया, शीर्षक सारांश कहेंगे। शीर्षक तो मुख्य जो विषय होता है निबंध का वही होता है, तो सारांश, उपसंहार या सारांश। तो देश को स्वच्छ भारत अभियान की सख्त आवश्यकता थी और रहेगी, यानी उसी विषय से संबंध जो हम चल रहा है, और भविष्य की जो है क्या हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, तो हमें क्या भारत का भविष्य देखना चाह रहे हैं, वो उपसंहार शीर्षक में लिखते हैं। तो इसे महसूस करते हुए हमारे देश के अनेक हस्तियों ने इसे स्वयं को जोड़ लिया। ये हस्तियां हैं, कुछ हस्तियां, कुछ उदाहरण दे देते हैं। सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, कमल हसन, प्रियंका चोपड़ा, मृदुला सिन्हा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम तथा अन्य हस्तियां। तो हमारे राष्ट्रपिता का कहना था कि जहाँ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम प्रत्येक भारतीय को इस अभियान से जुड़ा रहना चाहिए, ताकि हमारा भारत स्वच्छ भारत नहीं, स्वस्थ भारत बन सके। ये है, और आपको ऊपर लिंक भी दिखाई दे रहा होगा कि आपको किस लिंक से ये मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से ले लेना है। और इससे कुछ और विषय हैं, 2 विषय और हैं, यानी 2-3 विषय आपने जो है लगातार आपको, अब क्योंकि मैं आगे जो है निबंध नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको ये लिख लेना है भारत का मंगल अभियान, तो ये आपको लिख लेना है इसी से। और इससे नेक्स्ट जो है आपको, यानी पहले 5 विषय जो है तैयार करने हैं। प्रदूषण के कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या, तो यहाँ से जो है आपको ये 5 विषय तक जो है, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या और प्रगति के पथ पर बढ़ता भारत, तो ये 5 विषय जो आपको यहाँ से लेने हैं अभी। और ये धीरे धीरे जो है 1 सप्ताह भर में आपको पूरे कर लेने हैं व्याकरण के नोटबुक में। तो व्याकरण का काम यहाँ कंप्लीट हुआ, आगे अभी आपको निर्देश दे दिया जाएगा कि आपको अभी आगे क्या करना है। तो अभी आप ये 5 विषय हैं, तो आप जो है मंडे तक यानी सोमवार तक इन सबको पूरा कीजिए। ओके।